कि यदि किसी संख्या का 23 गुना 621 है, यदि किसी संख्या का 23 गुना 621 है तो वह संख्या क्या होगा। 23 गुना 621 है तो वह संख्या क्या है, तो वो संख्या क्या है बताना है। तो जैसे ही इस तरह का क्वेश्चन करेगा ना, 23 गुना, अगर 23 गुना कहा तो 23x मानना है, अगर 25 गुना कहा तो 25x मानना है, अगर 921 गुना कहा तो 921 मानना है। इसलिए क्वेश्चन में करा 23 गुना 621 है, तो 23 गुना 23x इक्वल टू 621 मानेंगे, और 23 को इधर लाएंगे तो 621 जो है 27 बार में कट जाएगा, यानी कि वैल्यू आंसर क्या आ जाएगा 27 हो जाएगा। इस प्रकार ही एक और क्वेश्चन बता दे क्या है। देखिए, एक लड़के को 2.5 इंटू 10 के पावर 2 लिखने को कहा गया, एक लड़के को 2 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 9 लिखने को कहा गया, किंतु उसने 2592 लिखा, परंतु उसने क्या लिखा 2592 लिखा, है ना। तो 2 के पावर 5 इंटू 9 के पावर 2 में तथा 2592 के मानों में संख्यांतर बताना है। संख्यांतर क्या होता है, तो मेरे पापा को कहना क्या है कि 2592, अब उसको लिखने के लिए क्या कहा गया 2 के पावर 5 इंटू 9 के पावर स्क्वायर, उसने लिखा कि आप 2592 लिखा। अब कहना क्या संख्यांतर, अंतर का तो माइनस, संख्यांतर का मतलब होता है माइनस घटाना, अंतर मतलब होता है घटाना। और संख्यांतर जब पूछ रहा है तो क्या करेंगे 2 के पावर 5 में क्या आएगा 32 इंटू 81, अपन माइनस कितने करेंगे 25, संख्यांतर निकालने कहा है तो 25 92 लिखेंगे, ऐसे क्या आएगा 25 92 आ जाएगा, और माइनस 25 92, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 0, है कि नहीं। आंसर क्या आ जाएगा 0। बच्चा को लिखने की कहा गया क्या चीज 2 के पावर 5 इंटू 9 के पावर स्क्वायर, है कि नहीं, लेकिन क्या लिख दिया उसने 2592 लिख दिया। तो कह रहा कथी बताओ दोनों में संख्यांतर कथी है, तो दोनों संख्यांतर जब पूछेगा तो माइनस कर दीजिएगा, है ना। 2 के पावर 5 की जो 5 में गुणा कीजिए, 2 के जब 5 में गुणा कीजिएगा तो 32 आ गया, है ना, और 99 81 हो गया, 81 से 32 में गुणा कीजिएगा तो 2592 आ जाएगा, माइनस कर दीजिएगा तो 0 आ गया, उससे संख्यांतर 0 होगा। चलिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन बताते और है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आपको हम कराते हैं, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, झकास क्वेश्चन सब है। देखिएगा कर रहा है क्या क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के चौथाई का तीसरा भाग, किसी संख्या का चौथाई का तीसरा भाग 25 होता है, यदि किसी संख्या का चौथाई का तीसरा भाग 25 होता है तो वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है। तो कुछ नहीं करना है, चौथाई का तीसरा भाग, अब करना क्या है x इंटू 1/4 इंटू 1/3 इक्वल टू 25 दे दिया है, कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे 25 इंटू 4 इंटू 3, 25 चौका 100, 100 300, यानी कि वह संख्या कितना होगा 300 होगा, वह संख्या क्या होगा 300 होगा। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा किसी संख्या की चौथाई का तीसरा भाग कितना 25 होता है तो वो संख्या क्या होगा, तो वो संख्या 300 होगा। फिर नेक्स्ट क्या आपको बताना चाहते हैं, सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया वो क्वेश्चन आंसर है।